नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा। कर्म सर्ग। काम के प्रभाव के कारण कुछ आशा और अभिलाषा से मनु के हृदय में कर्म की प्रेरणा उद्दीप्त हुई। गत जीवन के याज्ञिक संस्कार जागृत हुए। वे चाहते थे सोमरस का पान, भोग और जीवन में नूतन उत्साह संचारित हो। एक दिन आकुली और किलात नामक जो दो असुर प्रलय में बच गए थे, संयोग से उधर आ निकले। श्रद्धा के पशु को देखकर आकुली का मन मांस भक्षण के लिए ललचाने लगा, परंतु यह असंभव था। किलात उसे मनु के पास ले आए। मनु यज्ञ करना चाहते थे, पर पुरोहित का अभाव था। किलात और आकुली जैसे असुर पुरोहितों के जाल में पड़कर मनु के मन में स्थित हीन देव संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करना, पशु बलि चढ़ाना और सोमपान करना उसे भाने लगता है। मनु को लगता है जैसे एक नई स्मृति आएगी, उत्सव होगा और श्रद्धा को भी विशेष कुतूहल होगा। यज्ञ में पशु की हत्या से श्रद्धा को बड़ा दुख हुआ। जब उसके बाल पशु की बलि दे दी गई, तब वह गुफा में चली गई। रात्रि में शैया पर पड़ी पड़ी संसार की निष्ठुरता, सुख और दुख पर विचार करती रही। मनु अपने सुख को सब कुछ मानने लगा था। श्रद्धा गहरी निद्रा में मग्न थी। वे उसके पास गए, उसे सहलाने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारी कैसी माया है, जिसे मैंने स्वर्ग बनाया है। उसे यूं न विफल करो। यह सोमरस अधरों को लगाओ और मस्ती में झूलो। श्रद्धा ने कहा, आज तुम भाव में बह रहे हो, कल इसमें क्या परिवर्तन होगा? कल भी किसी के साथ यज्ञ रचोगे, पशु बलि दी जाएगी। यह कैसी निर्दयता है, प्रवंचना है। हे मनु, सभी को जीने का अधिकार है। मनु ने कहा, श्रद्धा, हमारा अपना सुख भी बहुमूल्य है। 2 दिन के जीवन के सुख का उपभोग तो सर्वस्व है। इसी क्षणिक जीवन में मिलने वाले सुख को तुम तुच्छ कहती हो। श्रद्धा ने कहा, दूसरे प्राणियों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। मानवता का मूल अंग है अहिंसा, स्वार्थ, त्याग और सेवा कर्म। इस प्रकार श्रद्धा का हृदय भी मधुर मादकता से भर चला था। मनु ने उसकी दुर्बलता को पहचाना और कहा, इसके आगे तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। सोमरस आगे बढ़ा दिया। श्रद्धा लज्जा मग्न हो गई और दोनों आलिंगन पाश में आबद्ध हो गए। कामायनी। कर्म सर्ग। कर्म सूत्र संकेत सदृश थी सोमलता तब मनु को। चढ़ी शिंजनी सी खींचा फिर उसने जीवन धनु को। हुए अग्रसर उसी मार्ग में छुटे तीर से फिर वे। यज्ञ यज्ञ की कटु पुकार से रह न सके अब थिर वे। भरा काम में कथन काम का मन में नव अभिलाषा। लगे सोचने मनु अतिरंजित उमड़ रही थी आशा। ललक रही थी ललित लालसा सोमपान की प्यासी। जीवन के उस दीन विभव में जैसी बनी उदासी। जीवन की अविराम साधना भर उत्साह खड़ी थी। ज्यों प्रतिकूल पवन में तरनी गहरे लौट पड़ी थी। श्रद्धा के उत्साह वचन फिर काम प्रेरणा मिलके। भ्रांत अर्थ बन आगे आए, बने ताड़ थे तिलके। बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर पुष्टि हुआ करती है। बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है। मन जब निश्चित सा कर लेता कोई मत है अपना। बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। पवन वही हिलकोर उठाता, वही तरलता जल में। वही प्रतिध्वनि अंतरतम की था जाती नभतल में। सदा समर्थन करती उसकी तर्कशास्त्र की पीढ़ी। ठीक यही है सत्य, यही है उन्नति सुख की सीढ़ी। और सत्य यह एक शब्द तो कितना गहन हुआ है। मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है। इन बातों में खोज तुम्हारी रटसी लगी हुई है। किंतु स्पर्श से तर्क करो के बनता छुई मुई है।
असुर पुरोहित उस विप्लव से बचकर भटक रहे थे। वे किलात आकुली थे जिनने कष्ट अनेक सहे थे। देख देख कर मनु का पशु जो व्याकुल चंचल रहती, उसकी आमिष लोलुप रसना आंखों से कुछ कहती। क्यों किलात, खाते खाते तृण और कहाँ तक जीऊं, कब तक मैं देखूं जीवित पशु, घूंट लहू का पीऊं। क्या कोई इसका उपाय ही नहीं कि इसको खाऊं, बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊं। आकुली ने तब कहा, देखते नहीं साथ में उसके, एक मृदुलता की ममता की छाया रहती हंस के। तो भी चलो आज कुछ करके, तब मैं स्वस्थ रहूंगा, या जो भी आवेगा सुख दुख उनको सहज सहूंगा। यूं ही दोनों कर विचार उस कुंज द्वार पर आए। यहाँ सोचते थे मनु बैठे, मन से ध्यान लगाए। कर्म यज्ञ से जीवन सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया है। किस विधान से करूं यज्ञ, यह पथ किस और गया है। श्रद्धा पुण्य प्राप्त है मेरी, वह अनंत अभिलाषा, फिर इस निर्जन में खोले अब किसको मेरी आशा। कहा असुर मित्रों ने अपना मुख गंभीर बनाए, जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आए। यजन करोगे क्या तुम, फिर यह किसको खोज रहे हो। अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हो। इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे प्रकट निशीथ सवेरा, मित्र वरुण जिनकी छाया है आलोक अंधेरा। वे ही पथदर्शक हो सब, विधि पूरी होगी मेरी। चलो आज फिर से वेदी पर हो ज्वाला की फेरी। परंपरागत कर्मों की वे कितनी सुंदर लड़ियां, जीवन साधन की उलझी हैं जिसमें सुख की घड़ियां। जिनमें है प्रेरणामयी सी संचित कितनी कृतियां, पुलक भरी सुख देने वाली बनकर मादक स्मृतियां। साधारण से कुछ अतिरंजित गति में मधुर त्वच सी, उत्सव लीला निर्जनता की जिससे कटे उदासी। एक विशेष प्रकार कुतूहल होगा श्रद्धा को भी, प्रसन्नता से नाच उठा मन नूतनता का लोभी। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुचिर के छींटे अस्थि खंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। सोम पात्र भी भरा धरा सा, पुरोडाश भी आगे, श्रद्धा वहां न थी मनु के, तब सुप्त भाव सब जागे। जिसका था उल्लास निखरना, वही अलग जा बैठी। वह सब फिर क्यों, दृप्त वासना लगी गरजने ऐठी। जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है, हृदय खोलकर कैसे उसको कहूं कि वह अपना है। वही प्रसन्नता नहीं, रहस्य कुछ इसमें सुनिहित होगा। आज वही पशु मरकर भी क्या सुख में बाधक होगा। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्यों उसे मनाना होगा, या वह स्वयं मान जाएगी किस पथ जाना होगा। पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मनु करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा, अंकित थी दिगंत अंबर में लिए मलिन शशि लेखा। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौट कर आई, एक विरक्ति बोझ सी ढोती मन ही मन बिलखाई। सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी, उस धुंधले गृह में आभा से तामस को छलती थी। किंतु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके, कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। कामायनी पड़ी थी अपना कोमल चर्म बिछा के, श्रम मानो विश्राम कर रहा मृदु आलस को पाके। धीरे धीरे जगत चल रहा अपने उस ऋतुपथ में, धीरे धीरे खिलते तारे मृग जुतते विधुरथ में। अंचल लटकाती निशीथिनी अपना ज्योत्सनाशाली, जिसकी छाया में सुख पावे सृष्टि वेदना वाली। उच्च शैल शिखरों पर हंसती प्रकृति चंचला बाला,
धवल हंसी बिखराती अपनी, फैला मधुर उजाला। जीवन की उद्दाम लालसा उलझी जिससे व्रीड़ा, एक तीव्र उन्माद और मनमथने वाली पीड़ा। मधुर विरक्ति भरी आकुलता घिरती हृदय गगन में, अंतर्दहा स्नेह का तब भी होता था उस मन में। वे असहाय नयन से खुलते मुंदते भीषणता में, आज स्नेह का पात्र खड़ा था स्पष्ट कुटिल कटुता में। कितना सुख जिसे मैं चाहूं वह कुछ और बना हो, मेरा मानस चित्र खींचना सुंदर सा सपना हो। जाग उठी है दारुण ज्वाला इस अनंत मधुवन में, कैसे बुझे कौन कह देगा इस नीरव निर्जन में। यह अनंत अवनाश नीड़ सा जिसका व्यथित बसेरा, वही वेदना सजग पलक में भरकर अलस सबेरा। कांप रहे हैं चरण पवन के विस्तृत नीरवता सी, घुली जा रही है दिश दिश की नभ में मलिन उदासी। अंतरतम की प्यास विकलता से लिपटी बढ़ती है, युग युग की असफलता का अवलंबन ले चढ़ती है। विश्व विपुल आतंक त्रस्त है अपने ताप विषम से, फैल रही है घनी नीलिमा अंतरदाह परम से। उद्वेलित है उदधि लहरियां लौट रही व्याकुल सी, चक्रवाल की धुंधली रेखा मानो जाती झुलसी। सघन धूम कुंडल में कैसी नाच रही यह ज्वाला, तिमिर फणी पहने है मानो अपने मणि का माला। जगती तल का सारा क्रंदन यह विस्मयी विषमता, चुभने वाला अंतरंग छल अति दारुण निर्ममता। जीवन के वे निष्ठुर दंशन जिनकी आतुर पीड़ा, कलुष चक्र सी नाच रही है बन आंखों की क्रीड़ा। स्खलन चेतना के कौशल का भूल जिसे कहते हैं, एक बिंदु जिसमें विषाद के नद उमड़े रहते हैं। आह वही अपराध जगत की दुर्बलता की माया, धरणी की वर्जित मादकता संचिततम की छाया। नील गरल से भरा हुआ यह चंद्र कृपाल किए हो, इन्हीं निमीलित ताराओं में कितनी शांति पिए हो। अखिल विश्व का विष पीते हो सृष्टि जिएगी फिर से, कहो अमर शीतलता इतनी आती तुम्हें किधर से। अचल अनंत नील लहरों पर बैठे आसन मारे, देव कौन तुम झरते तन से श्रमकण से ये तारे। इन चरणों में कर्म कुसुम की अंजलि वे दे सकते, चले आ रहे छाया पथ में लोग पथिक जो थकते। किंतु कहाँ वह दुर्लभ उनको स्वीकृति मिली तुम्हारी, लौट आए जाते वे असफल जैसे नित्य भिखारी। प्रखर विनाशशील नर्तन में विपुल विश्व की माया, क्षण क्षण होती प्रकट नवीना बनकर उसकी काया। सदा पूर्णता पाने को सब भूल किया करते क्या, जीवन में यौवन लाने को जी जी कर मरते क्या। यह व्यापार महागतिशाली कहीं नहीं बसता क्या, क्षणिक विनाशों में स्थिर मंगल चुपके से हंसता क्या। यह विराग संबंध हृदय का कैसी यह मानवता, प्राणी को प्राणी के प्रति बस बची रही निर्ममता। जीवन का संतोष अन्य का रोदन बन हंसता क्यों, एक एक विश्राम प्रगति को परिकर सार कसता क्यों। दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जावेगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पावेगा। जाग उठी थी तरल वासना मिली रही मादकता, मनु को कौन वहां आने से भला रोक अब सकता। खुले मिश्रण भुज मूलों से वह आमंत्रण था मिलता, उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। नीचा हो उठता जो धीमे धीमे निश्वासों में, जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा हिम के हासों में। जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी, रूप चंद्रिका में उज्जवल थी आज निशासी नारी। वे मानसल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते, अलकों की डोरी में जीवन कण कण उलझे जाते। विगत विचारों के श्रम सीकर बने हुए थे मोती, मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। छूते थे मनु और कटंकित होती थी वह बेली, स्वस्थ व्यथा की लहरों सी जो अंगलता थी फैली। वह पागल सुख इस जगती का आज विराट बना था, अंधकार मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था। कामायनी जगी थी कुछ कुछ
खोकर सब चेतनता। मनोभाव आकार स्वयं ही रहा बिगड़ता बनता। जिसके हृदय सहा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है। प्रिय को ठुकरा कर भी मन की माया उलझा लेती, प्रणयशिला प्रत्यावर्तन में उसको लौटा देती। जलदागम मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली, श्रद्धा की धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली। अनुनय वाणी में आंखों में उपालंब की छाया, कहने लगी, अरे यह कैसी मानवता की माया। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विफल बनाओ। अरे अप्सरे, उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस निर्जन में ज्योत्स्ना पुलकित विधुयुत नभ के नीचे, केवल हम तुम और कौन है, रहो ना आंखें मीचे। आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा, जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा। श्रम की इस अभाव की जगती उसकी सब आकुलता, जिस क्षण भूल सके हम अपनी यह भीषण चेतनता। वही स्वर्ग की बन अनंतता मुस्कुराता रहता है, दो बूंदों में जीवन का रस लो बरबस बहता है। देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम अधर से छू लो, मादकता दोला पर प्रेसी आओ मिलकर झूलो। श्रद्धा जाग रही थी तब भी छाई थी मादकता, मधुर भाव उसके तन मन में अपना ही रस छकता। बोली एक सहज मुद्रा से, यह तुम क्या कहते हो, आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो। कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा। क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा, और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते। कितना धोखा, उससे तो हम अपनी ही सुख पाते। ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या, वे सब ही हैं फीके। मनु, क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हंत बची क्या श्वता। तुच्छ नहीं अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है, दो दिन के इस जीवन का तो यही चरम सब कुछ है। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे, जहां हृदय की तृप्ति विलासिनी मधुर मधुर कुछ गावे। रोम हर्ष हो उस ज्योत्सना में मृदु मुस्कान खिले तो, आशाओं पर श्वास निशावर होकर गले मिले तो। विश्व माधुरी जिसके सम्मुख मुखर बनी रहती हो, वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है, यह तुम क्या कहती हो। जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिरी के आंचल में, वही अभाव स्वर्ग बन हंसता इस जीवन चंचल में। वर्तमान जीवन के सुख से योग जहां होता है, छली अदृष्ट अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है। किंतु सकल कृतियों की अपनी सीमा है, हम ही तो पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयास नहीं तो। एक सचेतनता लाती सी सविनय श्रद्धा बोली, बचा जान यह भाव सृष्टि ने फिर आंखें खोली। भेद बुद्धि निर्मम ममता की समझ बची ही होगी, प्रलय पयोनिधि की लहरें भी लौट गई ही होंगी। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है, संस्कृति सेवा भाव हमारा उसे विकसने को है। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लग अपना मुंह मोड़ोगे। ये मुद्रित कलियां दल में सब सौरभ बंदी कर ली, सरस न हो मकरंद बिंदु से खुलकर तो ये भर ले। सूखे झड़े और तब कुचले सौरभ को पाओगे, फिर आमोद कहां से मधुमेह वसुधा पर लाओगे। सुख अपने संतोष के लिए संग्रह मूल नहीं है, उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखे अन्य वही है। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमाद मिलेगा, नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो वह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा।
हृदय हो रहा था उत्तेजित बातें कहते कहते। श्रद्धा के थे अधर सूखते मन की ज्वाला सहते। उधर सोम का पात्र लिए मनु समय देख कर बोले, श्रद्धे पी लो इसे बुद्धि के बंधन को जो खोले। वही करूंगा जो कहती हो, सत्य अकेला सुख क्या। यह मनुहार रुकेगा प्याला, पीने से फिर मुख क्या। आंखें प्रिय आंखों में डूबे अरुण अधर थे रस में। हृदय काल्पनिक विजय में सुखी चेतनता नस नस में। खेल खिलाती भुलवाती जो उस निर्मल विभुता को। जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में। अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में। वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मनु को थी देती। जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा लेती। श्रद्धे होगी चंद्रशालिनी यह भव रजनी भी माँ। तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। लज्जा का आवरण प्राण को ढक लेता है तम से। उसे अकिंचन कर देता है अलगाता हम तुमसे। कुचल रहा आनंद यही है बाधा दूर हटाओ। अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो मिल जाओ। और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खौलता जिसमें। शीतल प्राण धधक उठता है तृष्णा तृप्ति के मिस से। दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने। अग्नि शिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा।